दोस्तों, बंगाल में चुनाव नहीं, डेमोक्रेसी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ईसीआई से वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों के नाम हटाने की बड़ी कार्रवाई बता रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष व विश्वसनीय बनाया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी इसे भाजपा ईसीआई सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रही है। ममता दीदी कह रही है कि बंगाल में ईसीआई भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है, ताकि टीएमसी की जड़ों को कमजोर कर राज्य की सत्ता हथियाया जा सके। एक झटके में वोटर लिस्ट से 90 लाख मतदाताओं के नाम हट गए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को अचानक से कागज पर मार दिया जाए तो क्या होगा? ईसीआई इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर है। वह कह रही हैं कि ये चुनाव नहीं, भाजपा का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आउटबॉक्स और मैं हूं पंकज झा। आज हम सिर्फ वोट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम आपके हक की बात कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या बंगाल में पर्दे के पीछे का खेल शुरू हो गया है? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, क्या पता शायद कल आपका भी नाम वोटर लिस्ट से गायब भी। दोस्तों, आखिर एसआईआर क्या बला है? चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों की सफाई हो रही है। ये वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने की मुहिम है। वोटर लिस्ट से जो नाम काटे गए हैं उनमें 65% हिंदू व 34% मुस्लिम नाम शामिल हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों के पास आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 50 साल पुराने सबूत हैं, उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अगर आप अपील करने जाएं तो सुनवाई चुनाव के बाद, यानी पहले चुनाव हो जाने दीजिए, तब बताइएगा कि आप वोटर हैं या नहीं। क्या ये न्याय है? ममता दीदी का सीधा आरोप है, मेरी पावर छीन ली है। टीएमसी के गढ़ वाले इलाकों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, मुस्लिम इलाकों में कैंची सबसे तेज चली है। क्या ये महज इत्तेफाक है या चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग की कोशिश? विपक्ष कह रहा है कि ये प्रेसिडेंट रूल लाने का एक चोर दरवाजा से किया जा रहा प्रयास है। ईसीआई कार्रवाई के बाद लोगों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद को बिल्कुल किनारा कर दिया है। कोर्ट ने खुले शब्दों में कह दिया है, ईसीआई को अपना काम करने दीजिए। सवाल यह है कि जब 90 लाख लोगों के वोटिंग राइट दांव पर लगे हों, तो क्या कोर्ट की खामोशी जायज है? क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? दोस्तों, बंगाल जल रहा है, जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन न्याय की कुर्सी इस पूरे मामले में खुद को किनारा कर लिया है। लेकिन ममता भी हार मानने वालों में से नहीं। आखिर यूं ही उन्हें बंगाल की शेरनी नहीं कहा जाता। उन्होंने इस पूरे मामले को ममता वर्सेस ईसीआई बना दिया है। वो जनता के बीच जा रही हैं और कह रही हैं, मेरा वोट काटोगे तो मैं तुम्हारा अहंकार काटूं। टीएमसी राज्य में एक बड़ा गठबंधन खड़ा कर रही है। जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है, तो क्या यह गुस्सा बीजेपी पर भारी पड़ेगी? दोस्तों, अब अंत में ओपिनियन पोल के रुझान पर आते हैं। आखिर बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा, टीएमसी या भाजपा? ओपिनियन पोल का जो ताजा रुझान बंगाल से सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 44 से 47% वोट प्राप्त कर टीएमसी 58 से 68% सीटें, विधानसभा की सीटें जीतते दिख रही है। वहीं 36 से 39% वोट प्राप्त कर भाजपा 42 से 50% विधानसभा की सीटों पर जीतते दिख रही है। यानी 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट जाने के बावजूद बंगाल विधानसभा चुनाव में फिलहाल ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिख रहा है। इनफैक्ट ईसीआई की इस कार्रवाई ने राज्य के मतदाताओं की सहानुभूति ममता के पक्ष में मोड़ दिया है। राज्य की जनता इसे बंगाल की अस्मिता पर हमला मान रही है। दोस्तों, बंगाल का यह चुनाव तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र बचेगा या सिर्फ लिस्ट बचेगी। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या 90 लाख मतदाताओं का नाम कट जाना सही है? क्या इस बार भी दीदी बाजी मार ले जाएंगी? कमेंट में लिखिए, ममता या ईसीआई। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना नहीं भूलें, ताकि इसी तरह की रोचक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।